जय हिंद दोस्तों। आज हम उसी लेसन के साथ पुनः एक बार जल संसाधन। आज हम इस लेसन के अंदर पार्ट 3 के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि बांधों के प्रकार। आज हम किस टॉपिक को लेकर आए बच्चों? बांधों के प्रकार। तो आज हम ये जानेंगे इस टॉपिक के तहत कि बांध के क्या प्रकार होते हैं और किस किस टाइप के, भाई इनकी संरचना के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, पदार्थ के आधार पर, तो बांधों की संरचना के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे बांधों और बहुउद्देश्य परियोजना की कुछ समस्याओं के बारे में भी हम क्या इस जो पार्ट 3 लाए इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए, बांधों के प्रकार, या इसको हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गीकरण। तो ये कह रहा है कि संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर, उद्देश्य, टारगेट, ऊंचाई, हाइट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बांधों का वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर ये किया जाता है। संरचना में उनमें कच्चे पदार्थ के आधार पर बांधों के प्रकार दो। कौन कौन से? या तो लकड़ी के बांध या तटबंध बांध। कौन से बच्चों? लकड़ी के बांध या तटबंध। किसके आधार पर? संरचना और उनमें कच्चे पदार्थ के आधार पर। आगे देखिए बच्चों, ऊंचाई, हाइट बेसिस। तो ऊंचाई के आधार पर अगर हम बांधों की बात करें तो सबसे पहले बच्चों बड़े बांध। कौन से होते हैं बच्चों? बड़े बांध। कौन से? बड़े बांध। अगर हम सेकंड की बात करें, मुख्य बांध, जिनको हम नीचे बांध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीचे बांध। एक और नाम अगर इसका पूछा जाए तो मुख्य बांध। तीसरा इसमें कौन सा? मध्यम प्रकार के बांध, जिसको हम मध्यम बांध भी कहते हैं। चौथे हैं जो बड़े बांध होते हैं, एक तरह से बड़े से भी बड़े, जिसको हम उच्च लेवल के बांध कहते हैं। तो ये उच्च बांध। तो हमने क्या देखा कि ऊंचाई के आधार पर बांध कितने प्रकार के? 4। कितने? 4। कौन कौन सा? बड़े बांध, मुख्य बांध, मध्यम बांध और उच्च बांध। तो ये हमारे बांधों के प्रकार थे। हमने पार्ट 2 के अंदर इस चीज को देखा था, बांध क्या है और वो हमारे किस प्रकार क्या है, हमारे जो उपयोगी आते हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे कोशिश करेंगे इसके अंदर हम कि बहुउद्देश्य परियोजना या बांधों के बारे में। तो देखिए बच्चों, बांध व बहु उद्देश्य परियोजनाओं की परियोजना की समस्या या हानि, या हानि हानि। बच्चों आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई बांध है या कोई बहुउद्देश्य परियोजना बनाई है तो इससे हमें क्या क्या हानियां हो सकती है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो आज इस चीज के ऊपर हमारा जो मुख्य जो फोकस का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा इसके ऊपर रहेगा कि बांधों की समस्याएं या बहुउद्देश्य परियोजना की समस्याएं। मैं आपको एक चीज पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमने पहले पढ़ा था कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं तो नदी घाटियों पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है बच्चों? नदी घाटियों पर। अगर हम इसकी पहली समस्या की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? भूमि का जलमग्न होना। क्या होना? जलमग्न होना। यानी भूमि कहने का मतलब ये क्या है कि भूमि है वो क्या हो जाती है? जलमग्न, यानी जल के अंदर क्या हो जाती है? डूब जाती है। पहली तो ये समस्या है। सेकंड, वनस्पतियों का जलमग्न होना। थर्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा? अनेक जीव जंतुओं का नष्ट होना। सबसे बड़ी समस्या अगर बच्चों हम बात करें कोई बांध बनने से, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से, अगर मुख्य समस्या की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि लोगों को विस्थापन होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? लोगों को
लोगों का करो यहां, लोगों का विस्थापन होना। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कोई नदी आ रही है, हमने ये बांध बना लिया है, इसकी ये मिट्टी है वो उसके अंदर डूब गई पानी के अंदर, तो भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, भूमि का अपर्दन या निम्नीकरण भी होगा। क्या होगा, तो पहला हम करते हैं मृदा अपर्दन। क्या होगा बच्चों, मृदा अपर्दन। चौथा क्या होगा, भूमि निम्नीकरण। क्या होगा, भूमि निम्नीकरण। अगर हम बात करें बच्चों इसी के अंतर्गत एक और कि बीमारियां बढ़ेगी, क्या होगा बच्चों, बीमारियों का बढ़ना। बीमारियों का बढ़ना। और एक सबसे बड़ा कारण कि जब हम कोई बांध बना देते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना अगर हम बना देते हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां पर बाढ़ का खतरा रहता है। किसका, बाढ़ का खतरा। इसको हम जलाक्रांतता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जलाक्रांतता। तो देखिए बच्चों, तो बांध और बहुउद्देशीय परियोजना की क्या हानियां, क्या समस्या होती है। सबसे पहली समस्या की अगर हम बात करें तो भूमि है जो जलमग्न हो जाती है, वो जमीन है वो जल के अंदर डूब जाती है, जिससे वहां पे जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। और अनेक जीव जंतु जो इस जमीन में रहते हैं, जो यहाँ बांध बनाए यहाँ पर जो यहाँ रहते होंगे, वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। भाई अगर हम बात करें तो लोगों का, जो यहाँ लोग रहते होंगे उन्हें विस्थापन होना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या ये। मृदा अपर्दन, अगर हम बात करें मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं यहां से, मृदा अपर्दन। तो बच्चों देखिए ध्यान से, मृदा का कटाव या बहाव। कहने का मतलब मिट्टी एक जगह यहां पड़ी थी, यहां से यहां चलेगी, भाई कटाव या बहाव या मृदा का स्थानांतरित होना, एक स्थान से अन्य स्थान पर चले जाना, स्थानांतरित होना, क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। तो मृदा में कटाव या बहाव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मृदा अपर्दन कहा जाता है। बच्चों जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ये दो कारण से जाती है, या तो जल के कारण, भाई बहुत तेज अगर पानी बह रहा है तो उसके कारण ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं जल अपर्दन। क्या कहते हैं, जल अपर्दन। सपोज करो यहाँ मिट्टी है, बहुत तेज बाढ़ आई, पानी की मिट्टी है तो बह कर ले गई, यानी जल के माध्यम से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या कटाव होना, इसी को क्या कहते हैं, जल अपर्दन। अगर सपोज करो बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा से भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चली जाती है, इसको हम पवन अपर्दन या वायु अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन या वायु अपर्दन कह सकते हैं। इसी के अलावा भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या होता है बच्चों, भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आना, यानी उसकी गुणवत्ता में, भाई हो सकता है पहले भूमि उत्पादन अच्छा होता होगा, अब उतना नहीं हो पा रहा, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में क्या आना, कमी आना, वो क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण। साथ में अगर किसी स्थान पर जब बांध बनेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना बनेगी, जल भराव होगा, तो वहां अनेक क्या बीमारियों का या पर्यावरण समस्याओं का क्या सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों आज अपने लेसन पार्ट 3 के माध्यम से, जो आगे का जो लेसन है वो अपने पार्ट 4 के माध्यम से लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।